हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपीआई एकेडमी। आज हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे। कंसेप्ट का नाम है डिटर्मिनेंट। तो चलिए देखते हैं डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं। सपोज हमारे पास चार नंबर है, ए बी सी एंड डी। ये चार नंबर हमारे पास है। अब इन चार नंबर को हमने अरेंज किया। कैसे अरेंज किया? सपोज ए बी सी डी ऐसे अरेंज किया, और इससे पहले एक वर्टिकल लाइन और बाद में एक वर्टिकल लाइन। अब देखो क्या किया हमने, ए बी सी डी, इन चार नंबर को हमने ए बी सी डी ऐसा अरेंज किया, और इसके पहले एक वर्टिकल लाइन और बाद में एक वर्टिकल लाइन। तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। इस पूरे अरेंजमेंट को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। तो देखिए डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या है। तो ए बी सी डी, सपोज हमारे पास चार नंबर है ए बी सी डी, और इसको हमने अरेंज किया। कैसे अरेंज किया? ए बी सी डी और इनक्लोज्ड बाय टू वर्टिकल लाइंस, दो वर्टिकल लाइन के बीच में ये अरेंजमेंट की। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। अब देखो इस डिटर्मिनेंट में सपोज ए बी सी और डी ये डिटर्मिनेंट है। अब इस डिटर्मिनेंट को हम नाम दे सकते हैं। तो मैं नाम देता हूँ यहाँ डी, कैपिटल डी। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने डिटर्मिनेंट का डी लिखा है यहाँ, तो आप ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन एक कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। अब देखो ए बी, ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है ए बी। तो इस फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं फर्स्ट रो। देखो ये भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ए और बी पहले हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं फर्स्ट रो। और सी डी, तो ये सी और डी सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो इसे कहते हैं हम सेकेंड रो। देखो इस डिटर्मिनेंट में दो रो है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। फर्स्ट रो में ए और बी है, सेकेंड रो में सी और डी है। अब हम देखते हैं वर्टिकल लाइंस के बारे में। ये देखो ये सी, ये ए और सी वर्टिकल लाइन में है, तो ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन है। और बी डी ये भी वर्टिकल लाइन में है, ये सेकेंड वर्टिकल लाइन है। तो हम ये सी ये, और वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं कॉलम। तो ये सी ये फर्स्ट कॉलम में है, ये सी है, उसको हम कहते हैं फर्स्ट कॉलम। ये बी डी सेकेंड वर्टिकल लाइन में है, तो सेकेंड वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं सेकेंड कॉलम। तो देखो इस डिटर्मिनेंट में कितने रो हैं? रो इज इक्वल टू, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू कितने हैं? दो है। और नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू कितने हैं? दो है। ये दो रो है और ये दो कॉलम है, तो इसमें दो रो और दो कॉलम है। अब देखो हमें इस डिटर्मिनेंट की डिग्री निकालनी है, डिग्री। अब डिग्री कैसे निकालते हैं? तो क्या करना है, सिंपल, आपको इस डिटर्मिनेंट में कितने रो है और कितने कॉलम है ये आपको काउंट करना है। तो रो कितने हैं? दो। कॉलम कितने हैं? दो। तो इस डिटर्मिनेंट की डिग्री हो गई दो। देखो डिग्री इजी है। डिटर्मिनेंट की डिग्री कैसे निकालनी है? तो इस डिटर्मिनेंट में रो कितने हैं? दो। कॉलम कितने हैं? दो। तो डिग्री हो गई दो। तो इसका मतलब हम रिवर्स में ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट की डिग्री टू है। इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट में दो रो है और दो कॉलम है। हम कैसे भी बात कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। जो ये डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी, ये हमें सॉल्व करना है। तो मैं डिटर्मिनेंट लिखता हूँ, डी इज इक्वल टू ए बी सी डी, ये डिटर्मिनेंट है। अब हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करते हैं? तो सिंपल है, पहले ये और डी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो डी इज इक्वल टू ये डी, बीच में कंपलसरी माइनस साइन, बाद में सी और बी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सी बी या बी सी। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो कैसे निकालते हैं? ये इंटू डी माइनस बी इंटू सी, बस इतना सिंपल है। आपको ये एक मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट है, पहले ये डी इस
दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, कंपलसरी बीच में माइनस आएगा और बाद में बी और सी का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट का नाम डी लिखता हूँ मैं, डी 2 4 2 5। तो देखो ये कैसा हो जाएगा, d इज इक्वल टू, पहले 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 5, बीच में माइनस, बाद में 2 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 10 माइनस 2 इंटू 4 8, तो आंसर आ जाएगा 2। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इतना सिंपल है। अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। तो इस डिटर्मिनेंट मेथड से हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करने हैं और इस डिटर्मिनेंट मेथड का दूसरा नाम है क्रैमर्स रूल। तो देखो डिटर्मिनेंट हमने देखा, तो डिटर्मिनेंट मेथड से हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन चाहिए, तो हमें दो साइमल्टेनियस इक्वेशन चाहिए। तो मैं लेता हूँ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये इक्वेशन फर्स्ट। a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये इक्वेशन सेकेंड। अब हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, तो इस इक्वेशन का कन्वर्जन हम डिटर्मिनेंट में करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, तो ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन का कन्वर्जन हम डिटर्मिनेंट में करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो आपके बुक में पूरा एक्सप्रेशन दिया है, तो उस एक्सप्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ। लेकिन हमें ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन का कन्वर्जन डिटर्मिनेंट में करना आना चाहिए। देखते हैं कैसे करते हैं। तो डी मतलब डिटर्मिनेंट, डी इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट हमें लिखना है। तो इसमें क्या लिखना है, तो देखो मैं फर्स्ट रो लिखता हूँ। फर्स्ट रो में क्या करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट के x और y के कोएफिशिएंट लिखने हैं। देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये है, इसमें x का कोएफिशिएंट है a1 और y का कोएफिशिएंट है b1। तो ये हो जाएगा a1 b1। देखिए फर्स्ट रो में क्या आया, a1 एंड b1, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में से x और y का कोएफिशिएंट a1 b1, तो ये बन गया हमारे डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो। तो सेकेंड इक्वेशन में x और y का कोएफिशिएंट लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a2 b2। देखिए d मतलब डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन के x और y के कोएफिशिएंट हमें लिखना है। तो ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा a1 b1 a2 b2, और ये हमें सॉल्व करना आता है। पहले a1 b2 माइनस a2 इंटू b1, ये हमें सॉल्व करना आता है। सेकेंड डिटर्मिनेंट है dx, ये डिटर्मिनेंट का नाम है dx। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए जब हम dx निकालते हैं तब हमें x के कोएफिशिएंट नहीं लिखना है। मतलब क्या, देखिए x का कोएफिशिएंट a1 है और यह सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a2 है। तो हमें देखिए डिटर्मिनेंट में ये जो पहला रो है, पहला रो को सॉरी ये कॉलम है, तो ये पहला कॉलम क्या है, तो x के कोएफिशिएंट है। देखिए a1 a2 ये x के कोएफिशिएंट है। y का कोएफिशिएंट क्या है, तो फर्स्ट इक्वेशन में b1, सेकेंड इक्वेशन में b2। तो ये b1 b2 मतलब सेकेंड कॉलम क्या है, तो y के कोएफिशिएंट है। तो dx निकालते समय हमें x के कोएफिशिएंट नहीं लिखने हैं। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, a1 a2 नहीं लिखने हैं, मतलब यहाँ और यहाँ हम कुछ नहीं लिखेंगे। तो b1 b2 एज इट इज़ रखेंगे b1 b2। देखिए इस d में b1 b2 सेकेंड कॉलम है, तो dx में भी वो सेकेंड कॉलम में ही होगा, ये b1 b2 यहाँ नहीं आएगा। तो क्या किया हमने, dx लिखते समय a1 a2 मतलब x के कोएफिशिएंट हमने नहीं लिखे, लेकिन इधर तो कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, तो ये कांस्टेंट नंबर c1 और c2। तो यहाँ मैं लिखता हूँ c1, यहाँ लिखता हूँ c2। तो ये dx हो गया c1 b1 c2 b2, या हम इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं c1 c2 b1 b2, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, तो देखिए dx में d में a1 a2 है, a1 a2 है। इस a1 a2 को हमने रिप्लेस किया, हमने क्या किया, रिप्लेस किया, किससे रिप्लेस किया, c1 c2 से।
देखिए इस डी में A1 A2 की जगह हमने क्या लिखा, C1 C2 लिखा, तो ये डी की जगह क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। अब हमें निकालना है dy, तो dy इज इक्वल टू, अब देखो वापस हम डी में जाएंगे, तो डी में A1 A2 ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम में क्या आते हैं, x के कोएफिशिएंट, B1 B2 क्या आते हैं, y के कोएफिशिएंट। अब dy निकालते समय हम y के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे। देखिए y का कोएफिशिएंट क्या है, B1 B2, तो ये B1 और B2 हम नहीं लिखेंगे, लेकिन A1 A2 उनकी जगह एज इट इज़ रहेंगे A1 A2। अब ये हमें यहाँ कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट नंबर C1 C2, तो ये C1 C2 हमारे कांस्टेंट नंबर है C1 C2। तो इसमें हमने क्या किया कि B1 B2 की जगह हमने क्या लिखा, C1 C2 लिखा। मतलब D में B1 B2 है, वहाँ हमने सीधा क्या किया, C1 C2 लिखा। ये A1 A2 एज इट इज़ रह जाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा dy। देखिए हमें 3 डिटर्मिनेंट निकालने होते हैं, D A1 B1 A2 B2, dx आएगा C1 B1 या C2 B2, dy इज इक्वल टू A1 C1 A2 C2। तो अभी भी हमें x नहीं मिला है, हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है साइमल्टेनियस इक्वेशन का। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब क्या निकालना है, हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। लेकिन x कैसा आएगा, x की वैल्यू कैसे आएगी, तो x इज इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला है dx डिवाइडेड बाय d, एंड y इज इक्वल टू, y का फॉर्मूला है dy डिवाइडेड बाय d। देखो हमें 3 डिटर्मिनेंट निकालने हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन से, d dx dy, और ये निकालने के बाद हमें x डिवाइडेड बाय d और y की वैल्यू dy डिवाइडेड बाय d, इस फॉर्मूले से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 1.3। तो प्रैक्टिस सेट 1.3, पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर्स। अब डिटर्मिनेंट दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्टिविटी है, तो डिटर्मिनेंट है 3 2 4 5। अब ये डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे, 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5, बीच में कंपलसरी माइनस 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4, कैसे ही लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 4। अब ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा 15, माइनस 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। अब ये 15 माइनस 8 आंसर आ जाएगा 7। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। हमें एक्टिविटी करनी है, तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 15 है, और बाद में फाइनल आंसर 7 आ जाएगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट देखो क्या है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट -1 7 2 4, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले -1 और 4 का मल्टीप्लिकेशन, -1 इंटू 4, बीच में कंपलसरी माइनस 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 4 हो जाएगा -4, माइनस 2 इंटू 7 हो जाएगा 14। तो देखो 4 माइनस है, 14 भी माइनस है, साइन सेम है, तो इनकी एडिशन हो जाएगी, 4 प्लस 14 हो जाएगा 18, और ये ग्रेटर नंबर का साइन, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, -18। सेकेंड डिटर्मिनेंट है 5 3 -7 0। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो 5 इंटू 0, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 5 इंटू 0, 5 इंटू 0, माइनस 7 इंटू 3, -7 इंटू 3, तो ये माइनस नंबर है, ये माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा, इज इक्वल टू 5 इंटू 0 आएगा 5, -7 इंटू 3 आएगा -21, इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +21, तो फाइनल आंसर आएगा 0 + 21 आएगा 21। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 21। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है 7/3 5/3 3/2 1/2। देखिए दिखने में तो ये क्रिटिकल लगता है, लेकिन बहुत आसान है। पहले हम हमारी
जो प्रोसेस है, मेथड है, वो हम चेंज नहीं करेंगे। पहले ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो दोनों नंबर क्या है, 7/3 इंटू 1/2, बीच में कंपलसरी माइनस, बाद में 3/2 और 5/3 का मल्टीप्लिकेशन 3/2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3। अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो 7/3 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 7 इंटू 1 हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 माइनस, यह 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये न्यूमरेटर में आएगा 5, डिनोमिनेटर में आएगा 2। अब हम सब्ट्रैक्शन करनी है, तो सब्ट्रैक्शन करते समय डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या फिर एलसीएम निकाल सकते हैं। तो हम नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 ये हो जाएगा 14 माइनस 6 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 5 आएगा 30 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू 2 12, तो इज इक्वल टू 14 माइनस 30 ये आ जाएगा -16 डिवाइडेड बाय 12। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, हम 4 से डिवाइड करेंगे, माइनस एज इट इज़ रहेगा, तो 4 4 जार 16, 4 3 जार 12, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी -4/3। थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब देखिए गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें इस फॉर्म में चाहिए, ये x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अगर हमारा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है, तो हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी हम क्रैमर्स रूल यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए क्रैमर्स रूल के लिए इक्वेशन कौन से फॉर्म में चाहिए, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो चलो ये है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो चलो हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, d dx एंड dy। तो हमारा d क्या हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू, तो d में क्या होता है, तो फर्स्ट इक्वेशन के x एंड y कोएफिशिएंट, x और y के कोएफिशिएंट। तो देखिए x का कोएफिशिएंट है 3 और y का कोएफिशिएंट है -4, विथ साइन लिखना है हमें। सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 4 और y का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो हमारा d क्या हो गया 3 -4, 4 एंड 3। तो हमें ये सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करते हैं, तो पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू -4, 4 इंटू -4, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9, माइनस ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करते समय प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16, तो इज इक्वल टू 9 प्लस 16 आ जाएगा 25, मतलब d की वैल्यू आ गई 25। अब हमें dx की वैल्यू निकालनी है, dx इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं dx में, तो ये देखो 3 और 4 है, x के कोएफिशिएंट है 3 4, तो ये 3 4 नहीं लिखेंगे, उनकी जगह हम लिखेंगे 10 और 5, कांस्टेंट नंबर C1 C2, तो ये 10 है और ये 5 है, और -4 और 3 एज इट इज़ रखेंगे। देखिए क्या हो गया यहाँ, d में 3 और 4 क्या है x के कोएफिशिएंट, 3 और 4 x के कोएफिशिएंट, तो dx निकालते समय हम 3 और 4 नहीं लिखेंगे, उनकी जगह हम कांस्टेंट नंबर लिखेंगे, कांस्टेंट नंबर है 10 और 5, और y के कोएफिशिएंट -4 3 एज इट इज़ रखेंगे। तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 इंटू 3 आ जाएगा 30, माइनस 4 इंटू -4 एंड 5 इंटू -4, आंसर आ जाएगा -20, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 30 प्लस 20 इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा 50, तो ये dx की वैल्यू आ गई 50। अब हमें dy निकालना है, dy इज इक्वल टू, तो हम क्या करना है अभी, तो d में 3 और 4 ये जो नंबर है एज इट इज़ रखने हैं, वो x के कोएफिशिएंट है। अब dy निकालते समय y के कोएफिशिएंट नहीं लिखना है, ये -4 और 3 क्या है y के कोएफिशिएंट, तो उनकी जगह हम कांस्टेंट नंबर लिखेंगे 10 एंड 5।
तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 × 5 पहले करेंगे तो 3 × 5 आएगा 15 माइनस 4 × 10 आएगा 40। तो ये सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा -25। तो dy की वैल्यू आ गई -25। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो x का आ जाएगा dx डिवाइडेड बाय d। तो dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू है 25, तो ये हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। y इज इक्वल टू फॉर्मूला है dy डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू dy की वैल्यू है -25 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू है 25, तो ये आ जाएगा -1। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है -1, तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। सेकेंड एग्जाम्पल है 4x + 3y - 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 6x इज इक्वल टू 8 - 5y। अब हमें डिटर्मिनेंट के लिए इक्वेशन कौन से फॉर्म में चाहिए, ये x + by इज इक्वल टू c। x और y लेफ्ट साइड और कांस्टेंट नंबर है वो राइट साइड में चाहिए। तो देखिए यहाँ ऐसा नहीं है, इज इक्वल टू 0 है, ये जो 4 है ये कांस्टेंट है, ये 4 हमें यहाँ नहीं चाहिए, तो हम उसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे। तो ये बन जाएगा 4x + 3y इज इक्वल टू 4 माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब 6x ठीक है, यहाँ कांस्टेंट नंबर 8 है लेकिन यहाँ y नहीं चाहिए, तो ये 5y माइनस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन आएगा 6x + 5y इज इक्वल टू वहाँ का 8 एज इट इज़, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए हमें कंपलसरी x + by इज इक्वल टू c इस फॉर्म में इक्वेशन चाहिए। अगर नहीं है तो हमें कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन करने के बाद ही हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो d क्या आएगा, d इज इक्वल टू, d मतलब क्या है, तो x और y के कोएफिशिएंट। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 4 और y का कोएफिशिएंट 3, सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 6 और y का कोएफिशिएंट 5, तो ये हो गया d डिटर्मिनेंट। अब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई 4 × 5 करेंगे, 4 × 5 आएगा 20 माइनस 6 × 3 आ जाएगा 18 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2। तो d की वैल्यू आ गई 2। dx इज इक्वल टू अब dx में क्या हो जाएगा, तो इसमें x का कोएफिशिएंट हम नहीं लिखेंगे, तो x के कोएफिशिएंट क्या है 4 और 6। अब इनकी जगह हम क्या लिखेंगे कांस्टेंट नंबर 4 और 8। y के कोएफिशिएंट एज इट इज 3 और 5। तो करते हैं मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 × 5 आ जाएगा 20 माइनस 8 × 3 आ जाएगा 24। तो dx की वैल्यू आ जाएगी -4। अब हमें निकालना है dy इज इक्वल टू, dy निकालते समय क्या करना पड़ेगा, तो x के कोएफिशिएंट एज इट इज रह जाएंगे 4 6, फर्स्ट कॉलम है 4 6। अब हमें y के कोएफिशिएंट 3 और 5 हमें नहीं लिखने, तो उनकी जगह हम क्या लिखेंगे कांस्टेंट नंबर, तो वो आ जाएगा 4 8। तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, पहले 4 और 8 का मल्टीप्लिकेशन 4 × 8 आ जाएगा 32 माइनस 6 × 4 आ जाएगा 24। तो इनका सब्ट्रैक्शन कितना आएगा 8। अब हमें निकालना है x एंड y। तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला है dx डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू dx की वैल्यू क्या है -4 डिवाइड बाय d की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू ये आंसर आ जाएगा -2। y इज इक्वल टू फॉर्मूला है dy डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू dy की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू है 2, तो ये आंसर आ जाएगा 4। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन होगा x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू है -2 एंड y की वैल्यू है 4। नेक्स्ट एग्जांपल है x + 2y इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और एंड 2x - 3y इज इक्वल टू 12।
अब हमें डी निकालना है, तो डी इज इक्वल टू, तो डी आ जाएगा, कैसा आएगा, तो x एंड y के कोएफिशिएंट लिखेंगे। फर्स्ट रो में क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन के x एंड y के कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब क्या आएगा 1 और y का कोएफिशिएंट 2। सेकेंड इक्वेशन में क्या है, x का कोएफिशिएंट 2 और y का कोएफिशिएंट -3, तो ये बन जाएगा सेकेंड रो। अब हमें d निकालना है, तो कैसे, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू -3 आंसर आएगा -3, बीच में कंपलसरी माइनस, 2 इंटू 2 आंसर आएगा 4, तो -3 -7 साइन सेम है तो इनकी एडिशन हो जाएगी, 3 + 4 एडिशन आएगी 7 और ग्रेटर नंबर का साइन, ग्रेटर नंबर 4 है, इसका साइन माइनस है तो आंसर आएगा -7। dx इज इक्वल टू, अब हम dx निकालते समय क्या करेंगे, तो ये d में 1 एंड 2 ये क्या है, x के कोएफिशिएंट है, तो उनकी जगह हम कांस्टेंट नंबर लिखेंगे, तो कांस्टेंट नंबर है -1 12, तो यहाँ आ जाएगा -1 12 एंड 2 -3, ये 2 और -3 क्या है, y के कोएफिशिएंट, तो वो वैसे ही रहेंगे 2 -3। अब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो -1 -3, -1 इंटू -3 हो जाएगा 3, -12 इंटू 2 हो जाएगा 24 और 3 - 24 आंसर आ जाएगा -21। dy इज इक्वल टू, अब dy निकालते समय हमें y के कोएफिशिएंट नहीं लिखने हैं, तो y का कोएफिशिएंट क्या है 2 -3, तो ये 2 -3 नहीं लिखने हैं, तो उनकी जगह में कांस्टेंट नंबर लिखना है -1 12, लेकिन x के कोएफिशिएंट, तो dy क्या हो जाएगा, तो x के कोएफिशिएंट एज इट इज रहेंगे 1 2 1 2। अब हमें सेकेंड कॉलम में लिखने होते हैं y के कोएफिशिएंट, लेकिन dy निकालते समय हम y के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, 2 -3 नहीं आएगा, लेकिन उसकी जगह क्या आएगा -1 12 इज इक्वल टू, पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 इंटू 12 12 माइनस 2 इंटू -1 आ जाएगा -2, तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 24, तो dy की वैल्यू आ जाएगी 24, लेकिन हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास फॉर्मूला है x इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय d, dx की वैल्यू है -21 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू है -7 इज इक्वल टू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 3। y का फॉर्मूला है dy डिवाइडेड बाय d, dy की वैल्यू है 24 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू है -7 इज इक्वल टू, देखिए हमारे एडिशन गलत हुई है, 12 + 2 आएगा 14 आएगा, ठीक है, तो यहाँ गलत हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय -7, तो ये आ जाएगा -2, तो हमारा सॉल्यूशन रहेगा x, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू है -2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6x - 4y इज इक्वल टू -12, 8x - 3y इज इक्वल टू -2, और ये दोनों भी एग्जाम्पल इस फॉर्म में है, ये x प्लस by इज इक्वल टू c इस फॉर्म में है, तो हमें कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। तो हमें पहले d निकालना है, तो d इज इक्वल टू, d निकालते समय हम फर्स्ट रो में क्या लिखते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन के x एंड y के कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट 6, y का कोएफिशिएंट -4, सेकेंड इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट है 8 और y का कोएफिशिएंट है -3, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू -3 आंसर आ जाएगा -18, बीच में कंपलसरी माइनस साइन, 8 इंटू -4 आंसर आ जाएगा -32, तो ये क्या हो जाएगा -18, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32, इसका मतलब d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 32 - 18 आंसर आएगा 40, तो d की वैल्यू आ गई 40। अब हमें dy निकालना है, सॉरी dx निकालना है, तो dx इज इक्वल टू, अब dx निकालते समय हम x का कोएफिशिएंट नहीं लिखते हैं, तो x के कोएफिशिएंट क्या है, तो x का कोएफिशिएंट है 6 एंड 8, मतलब d का फर्स्ट कॉलम हमें नहीं लिखना है, तो 6 और 8 नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम कांस्टेंट नंबर लिखेंगे -12 -2
-12 -2, लेकिन ये y के कोएफिशिएंट एज इट इज़ रहेंगे -4 -3 इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे -12 इंटू -3, आंसर आएगा 36, माइनस -2 -4, आंसर आएगा +8, तो आंसर आएगा 8, 36 - 8, आंसर आ जाएगा 28। ये हो गया dx। अब dy निकालना है। dy इज इक्वल टू, dy निकालते समय जो डिटर्मिनेंट d है उसमें y के कोएफिशिएंट कितने हैं, -4 -3, ये हम नहीं लिखेंगे, लेकिन 6 और 8 एज इट इज़ रह जाएंगे, 6 8। अब ये y के कोएफिशिएंट की जगह हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर है -12 -2, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू -2, आंसर आ जाएगा -12, बीच में कंपल्सरी -8 इंटू -12, आंसर आ जाएगा -96, तो ये हो जाएगा -12 माइनस माइनस प्लस 96, अब 96 -12, आंसर आ जाएगा 84। अब हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है, तो x का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय d। dx क्या है 28, d क्या है 14, तो आंसर आ जाएगा 14 2 जार 28, मतलब आंसर आएगा 2। dy इज इक्वल y इज इक्वल टू, फॉर्मूला है dy डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू, dy की वैल्यू है 84 और d की वैल्यू है 14, तो 14 6 आर 84, 6, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा x, y इज इक्वल टू 2, 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4m + 6n इज इक्वल टू 54, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड सेकेंड इक्वेशन है 3m + 2n इज इक्वल टू 28। अब हमें d निकालना है, तो d क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू, फर्स्ट में आएगा फर्स्ट इक्वेशन के m एंड n के कोएफिशिएंट 4 6 3 2, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, -3 इंटू 6 हो जाएगा 18, तो आंसर आएगा -10। अब हमें डी एम निकालना है, तो डी एम निकालते समय डी में 4 3 ये एम के कोएफिशिएंट हैं, तो वो हम नहीं लिखेंगे, उनकी जगह हम क्या करेंगे 54 एंड 28 कांस्टेंट नंबर लिखेंगे, 54 28, और ये एन के कोएफिशिएंट एज इट इज रखेंगे 6 2 इज इक्वल टू 54 इंटू 2, आंसर आ जाएगा 108, माइनस 28 इंटू 6, आंसर आ जाएगा 168, तो इनकी सब्ट्रैक्शन आ जाएगी -60। अब हमें डी एन निकालना है, तो डी एन इज इक्वल टू, तो एन के कोएफिशिएंट हम नहीं लिखेंगे, मतलब 6 2 नहीं लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ 4 3, इस 6 2 की जगह हम लिखेंगे कांस्टेंट नंबर 54 एंड 28, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 28, आंसर आएगा 112, -3 इंटू 54, आंसर आ जाएगा 162 इज इक्वल टू, इनकी सब्ट्रैक्शन आ जाएगी -50। हमें निकालना है m एंड n की वैल्यू। m का फॉर्मूला हो जाएगा m इज इक्वल टू डी एम डिवाइडेड बाय डी, तो डी एम की वैल्यू है -60 डिवाइडेड बाय डी की वैल्यू है -10, तो ये आंसर आ जाएगा 6। तो n की वैल्यू निकालनी है, तो n का फॉर्मूला है डी एन डिवाइडेड बाय डी इज इक्वल टू, डी एन की वैल्यू -50 डिवाइड बाय डी की वैल्यू -10, तो आंसर आ जाएगा ये 5। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा x, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू 6 है, सॉरी m एंड n है, m, n इज इक्वल टू 6, 5, m की वैल्यू 6, n की वैल्यू 5। नेक्स्ट एग्जांपल है 2x + 3y इज इक्वल टू 2 और x - y/2 इज इक्वल टू 1/2। अब देखो x + by इज इक्वल टू c, इस फॉर्म में फर्स्ट इक्वेशन है, लेकिन सेकंड इक्वेशन थोड़ा सा डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म है x, सेकंड टर्म है y/2, तो हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए, y का डिनोमिनेटर 2 है, लेकिन x का डिनोमिनेटर यहाँ नहीं है, तो नहीं है मतलब क्या होता है 1, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, x इंटू 2 क्या हो जाएगा 2x, -1 इंटू -y, ये हो जाएगा
वाई डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन मिलेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन है, हम उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलते हैं। और ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हम सेकेंड इक्वेशन है हमारा। तो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें निकालना है d, तो d इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x और y के कोएफिशिएंट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है 2 एंड 3, सेकेंड इक्वेशन में है 2 माइनस 1 विथ साइन लिखने इज इक्वल टू, पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू माइनस 1 हो जाएगा -2, माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, तो आंसर आ जाएगा -8। dx निकालना है, तब हम क्या करते हैं, तो d में ये 2 और 2 क्या है x के कोएफिशिएंट, तो वो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन उनकी जगह हम लिखेंगे कांस्टेंट नंबर 2 1। और ये 3 माइनस 1 y के कोएफिशिएंट एज इट इज इक्वल टू, ये 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा -2, 2 इंटू -1 -2, माइनस 1 इंटू 3 3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -5। अब हमें dy निकालना है, dy इज इक्वल टू, अब d में हम क्या करते हैं y के कोएफिशिएंट नहीं लिखते हैं, मतलब 3 माइनस 1 नहीं लिखेंगे, लेकिन x के कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो x के कोएफिशिएंट क्या है 2 2, तो ये 2 और 2, y के कोएफिशिएंट 3 माइनस 1 है, उनकी जगह हम कांस्टेंट नंबर 2 1, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 1 आ जाएगा 2, माइनस 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा -2। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू, फॉर्मूला है dx डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू, dx की वैल्यू है -5 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू है -8, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5,8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू निकालनी है, तो y का फॉर्मूला है dy डिवाइडेड बाय d, तो dy की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू है -8, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, तो ये आंसर आ जाएगा 1,4। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा x, y इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 8, 1 डिवाइडेड बाय 4।